गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू पी ऑनलाइन मैथ क्लासेज। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। तो चलिए दोस्तों, रीजनिंग का आज हम नया टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट यहां पर कवर करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन अवश्य आता है। तो दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले हमारे छोटे छोटे डाउट है वो हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है बैट की व्यवस्थीकरण किस प्रकार का है, यानी कि स्पष्ट है, बैट की व्यवस्थीकरण स्पष्ट है या फिर अस्पष्ट है, क्लियर है या फिर अनक्लियर है। ठीक है, बैट की व्यवस्थीकरण हमें समझना जरूरी है कि वो स्पष्ट है या अस्पष्ट है बैठने की व्यवस्था। तो क्लियर व्यवस्था कैसी होगी? क्लियर में क्या है कि जैसे सपोज करो ए बी के ठीक दाएं बैठा है, यानी कि ए बी के इमीडिएट राइट बैठा है। ये क्या है कि बी के इमीडिएट राइट कौन बैठा है? ए बैठा है, यानी कि बी के इमीडिएट राइट ए बैठा है, यानी कि बैठने की व्यवस्था क्लियर है। बी ए यहां नहीं बैठ सकता, ए एक छोड़कर नहीं बैठ सकता, इमीडिएट राइट ठीक राइट में बैठा है, यानी कि जो बैठने की ये व्यवस्था है ये बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। अनक्लियर अस्पष्ट व्यवस्था क्या है भाई? यहां पर आप लीजिएगा, यहां पर लिखिए ए बी का पड़ोसी है, ए बी का पड़ोसी है। अब देखिएगा ए बी का पड़ोसी है, ए बी के पड़ोस में बैठा है। और यहां पर भी अगर इसको हम ऐसे लिखे ए बी को, यानी कि ए बी, ए पहले लिखे तब भी ए बी का पड़ोसी है, और ए यहां पर लिखे तब भी ए बी का पड़ोसी है, यानी कि जो ये बैठने की व्यवस्था है ये क्लियर यानी कि अस्पष्ट है, ये क्लियर नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो हम करेंगे यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट पर क्वेश्चन किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम इनके टाइप की बात करें, अगर हम इनके टाइप्स की बात करें, सबसे पहले आता है आपका सर्कुलर। सर्कुलर जो टाइप होता है उस पर आपका क्वेश्चन पूछा, सर्कुलर टाइप। सर्कुलर टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह की, यानी कि ये सेंटर है और सेंटर पे यानी कि ये सर्कुलर व्यवस्था, यानी कि एक सर्कुलर टेबल मान लो या सर्कुलर एक कंडीशन मान लो, एक अवस्था मान लो। तो सर्कुलर अवस्था में अगर हम बंदे बैठते हैं, सपोज करो तो सर्कुलर में ऐसे अगर बंदे बैठे हैं तो यहाँ पर भी दो कंडीशन होती है, एक तो फेसिंग सेंटर होगा और एक हो जाएगा आपका फेसिंग अपोजिट सेंटर। इस पर भी दो कंडीशन हो गई, यानी कि सर्कुलर टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा सिटिंग अरेंजमेंट में पूछे जाते हैं। बट इसमें दो अवस्था है, दो कंडीशन है, दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो फेसिंग इनसाइड या फेसिंग सेंटर या फेसिंग इनवर्ड। यहां पर क्या है? फेसिंग अपोजिट सेंटर, फेसिंग आउटसाइड, फेसिंग आउटवर्ड। दूसरी कंडीशन देखो, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या होगा आपका? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर या फिर आपका स्क्वायर, इस तरह के, यानी कि बैठने की व्यवस्था रेक्टेंगुलर टाइप मेज होगी आपकी। इस तरह पर ही आपको बैठने की व्यवस्था दे सकता है। क्वेश्चन में देगा कि एक रेक्टेंगुलर मेज है जिस पर हम डिनर कर रहे हैं, ए बी के सामने बैठा है, सी के दाएं डी बैठा है। इस तरह के क्वेश्चन होंगे, यानी कि वो व्यवस्था स्क्वायर भी हो सकती, स्क्वायर टेबल भी हो सकती है और ये रेक्टेंगुलर टाइप भी हो सकती है। तीसरे यानी कि थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सिंगुलर लाइन, सिंगुलर लाइन या फिर रो, सिंगुलर लाइन या फिर रो, या फिर हो गया आपका पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन या फिर आपका पैरेलल लाइन हो गया। पैरेलल लाइन यानी कि सिंगुलर लाइन में देखो आप इस तरह भी आपको बिठा सकता है, जैसे कि आपकी स्कूल में एक बेंच होती है, बेंच पर आप लोग बैठते हो, यानी कि ऐसे भी आपको सिंगुलर लाइन में बिठा सकता है। और सिंगुलर लाइन में इस प्रकार भी आपको बिठा सकता है, इस प्रकार भी आपको, जैसे कि एक दीवार पर हैंगिंग कंडीशन, एक दीवार पर हम बैठे हैं, अपने पैर लटका कर बैठते हैं ना, तो एक दीवार पर बैठते हैं तो इस तरह की कंडीशन भी दे सकता है, या एक बेंच पर बैठने की व्यवस्था भी दे सकता है। और पैरेलल लाइन में क्या आपको क्या देगा?
पैरेलल लाइन में सपोज करो दो है, दो पैरेलल लाइन है, बोलेगा कि 3 बंदे यहाँ पर बैठे हैं, 3 बंदे यहाँ पर बैठे हैं। ये पैरेलल कंडीशन भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो 3 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर्कुलर टाइप पर क्वेश्चन आ सकता है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर टाइप पर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर सिंगुलर लाइन या फिर पैरेलल लाइन पर आपका क्वेश्चन आ सकता है। इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे सर्कुलर टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहले लेंगे हम सर्कुलर टाइप पर। सर्कुलर टाइप में क्या है कि भाई जो वर्ताकार कंडीशन में, यानी कि आप ये सपोज करो 2 सर्कुलर है, 2 सर्कल है ये, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये सेंटर है और यहाँ पर जो बंदा बैठा है, यानी कि जो बंदे बैठे हैं, यहाँ पर कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड। तो फर्स्ट में क्या है आपका, यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो बंदा बैठा है, ये जो बंदा बैठा है ये बाहर की तरफ देख रहा है, और जो यहाँ पर बंदा है वो अंदर सेंटर की तरफ देख रहा है। यानी कि क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में क्लियर लिखा रहेगा फेसिंग सेंटर, ठीक है, या फिर फेसिंग इनसाइड, या फिर फेसिंग इनवर्ड। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि फेसिंग इनसाइड, फेसिंग सेंटर, फेसिंग इनवर्ड। यहां पर क्या रहेगा, यहां पर आपको देगा फेसिंग आउटवर्ड या फिर फेसिंग आउटसाइड, ठीक है, या अपोजिट ऑफ सेंटर, यानी कि इसको देगा केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यहां पर केंद्र की विपरीत दिशा में मुख कर बैठे हैं, तो यहां पर क्या केंद्रानुमुख हो गया, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यहां केंद्र की विपरीत दिशा में फेस करके बैठे हैं। अब बैठने की व्यवस्था कैसे लेंगे, अब सबसे पहले अगर आपके पास इस कंडीशन में 4 बंदे हैं, आपको 4 पर्सन है और ये 4 पर्सन आपको सर्कुलर में बैठाने हैं, सर्कुलर कंडीशन में बैठाने हैं। तो आप किस तरह से बैठाओगे, सबसे पहले आप, और 4 बंदे तो आप एक बंदा यहाँ बिठाओ, एक इसके सामने, एक फिर यहाँ पर, एक इसके सामने, इस तरह से आपको बैठाना है। तो यानी कि A B C D, इस तरह से अगर 4 बंदे तो आपको ऐसे बैठाना है। अगर आपके पास हो 6 पर्सन, अगर आपके पास 6 पर्सन है तो 6 पर्सन कैसे बैठाने हैं, तो ये 4 हो गए, फिर 6 पर्सन में हो जाएगा, एक यहाँ पर ले लो, एक ठीक इसके सामने यहाँ पर ले लो, ये हो जाएंगे आपके 6 पर्सन। अगर आपके हो गए 8 पर्सन या 9 पर्सन, ठीक है, पहले 8 पर्सन, अगर आपके 4 है तो ऐसे बिठाओ, 6 है तो ऐसे बिठाओ, अगर 8 है तो कैसे बिठाएंगे, 8 में आपके ये आ जाएंगे 8 पर्सन, तो ये आपके 8 पर्सन इस तरह से बैठेंगे। तो 8 पर्सन आपको बैठाने हैं तो इस तरह से 8 व्यक्ति बैठा सकते हैं। 6 व्यक्ति अगर बैठाने हैं तो इस तरह से बैठा सकते हैं। 4 व्यक्ति बैठाने तो आप इस प्रकार बैठा सकते हैं। इसी प्रकार अपोजिट में भी आप इधर फेस यहाँ पर इसका इस तरफ रहेगा, और ध्यान रखना इसका राइट इस कंडीशन में ये होगा, इसका राइट यहाँ पर होगा, यानी कि इनके राइट ये होंगे, ऊपर की साइड में इनके राइट होंगे, ये इनके राइट है। यानी कि इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में करें कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनके राइट होंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनका जो राइट हैंड होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख लो। इसलिए ये तो एंटी क्लॉकवाइज याद रखो, या फिर आप जो भी बंदा बैठा है उसके ऊपर ऐसे डॉट लगा दो। इसका मतलब, डॉट का मतलब है कि उसका राइट है। अगर यहां पर बंदे बैठे हैं, सपोज करो A B C D E F G H, ऐसे अगर बंदे यहां पर बैठे हैं, इसमें इनका राइट अगर बाहर की तरफ बैठे हैं तो इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये और ये इनके राइट होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले इनके राइट लिख लो, ठीक है। तो इससे क्या आपका इस जगह बी का राइट इधर है, एच का राइट इस साइड में है, डी का राइट इस डायरेक्शन में है। यानी कि ये आपकी क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। या फिर
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट होगा। यहां पर क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पर क्या होगा, राइट हैंड होगा। ठीक है, अब यहां पर सबसे छोटा मतलब पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। अब इस पर हम क्या लेंगे, हम क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लेना है आपको। क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको बताता हूं, छोटी छोटी बातें बताता हूं। छोटी बातें क्या है, आपको ये माइनर पॉइंट याद रखना है। यानी कि कहीं भी अगर आपको कि हु और होम, यानी कि हु और होम, ये भाई अगर कनेक्टर या इस तरह के कंजक्शन अगर आपको दिए जाते हैं तो ये हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। ये हमेशा किसके लिए यूज होता है, सेकंड पर्सन के लिए। जैसे कि सपोज करो ए बी के बाएं, ए बी के बाएं दूसरा है, ए बी के बाएं दूसरा है, ए बी के बाएं, ए जो है बी के बाएं दूसरा है, जो कि सी के ठीक बाएं बैठा है। इस तरह का कोई लाइन दिया हो या इस तरह का कोई स्टेटमेंट हो, तो इस तरह का स्टेटमेंट कैसे करना है आपको। देखो ए बी के बाएं दूसरा, यानी कि बी के बाएं दूसरा पहला और दूसरा कौन है, ए। बी के बाएं दूसरा ए है, जो कि यानी कि जो ये हु एंड हुम जो यूज हुआ है ये सेकंड पर्सन के बी के लिए यूज हुआ है, जो कि सी के ठीक बाएं बैठा है। सी के ठीक बाएं कौन बैठा है, बी, यानी कि सी के ठीक बाएं कौन बैठा है, बी। इस तरह का अगर हु एंड हु ये इस तरह कोई कंजक्शन हो, ठीक है, तो ये सेकंड पर्सन के लिए हमेशा यूज होता है। नंबर टू है यदि इफ एंड यट बट और बिकॉज एज कुछ भी दिया हो, यानी कि यदि किंतु परंतु अथवा कुछ भी अगर दिया हो तो ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होगा। कैसे, जैसे कि ए बी का पड़ोसी है, ए और ए बी का पड़ोसी है और सी के ठीक दाएं बैठा है। तो ए बी का पड़ोसी है, देखो यहां ए बी का पड़ोसी है, देखो ए बी का पड़ोसी ऐसे भी है और ए बी का पड़ोसी ऐसे भी है, दोनों अवस्था में ए बी का पड़ोसी है। बट ये कह रहा है और, यानी कि ये जो और यूज हुआ है वो फर्स्ट पर्सन इनके ए के लिए यूज हुआ है। अगर यहाँ पर और हो, किंतु हो, परंतु हो, अथवा हो, ये सब फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं। और सी के ठीक दाएं है, सी के ठीक दाएं कौन है, ए, तो सी के ठीक दाएं ए है। यहाँ पर सी के ठीक दाएं नहीं होगा, यहाँ पर ए के, देखो सी के ठीक दाएं ए है, ठीक है, यहाँ पर सी के ठीक दाएं ए नहीं हो सकता क्योंकि बी के ठीक दाएं ए है, तो ये नहीं हो सकता, ये हो जाएगा आपका। तीसरी अवस्था, अगर आपको दिया है पड़ोसी, पड़ोसी कैसे, ए बी का, ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है, ए बी का पड़ोसी है, ए बी का पड़ोसी है, जो ए बी का पड़ोसी है, जो ए बी का पड़ोसी है, जो सी के, भाई जो जो यूज हुआ है, यानी कि जो ये है ये इसके लिए है सेकंड पर्सन के लिए, जो सी ए बी का पड़ोसी है, जो सी के दाएं बैठा है, सी के दाएं बैठा है, यानी कि ए बी का पड़ोसी ऐसे भी है और ए बी का पड़ोसी ऐसे भी है, ठीक है। जो सी के दाएं बैठा है, सी के दाएं कौन बैठा है, सी के दाएं बैठा है बी, ठीक है, तो सी के दाएं बी, यानी कि ये कंडीशन है, सी के दाएं बैठा है, ठीक है। यानी कि पड़ोस में अगर रहे, पड़ोस क्या है तो ये समझ लेना। और चौथा किस तरह, बीच में,
बीच का अगर क्वेश्चन हो, बीच में कैसा होता है, ए बी और सी के मध्य, यानी कि ए बी और सी के मध्य बैठा है, ए बी और सी के मध्य बैठा है, और ए बी और सी के मध्य बैठा है, और आर के दाएं, आर के दाएं दूसरा है, तो यानी कि ए जो है बी और सी के बीच में ए बैठा है, और आर के दाएं दूसरा कौन हो गया, ए। तो इस तरह से अगर बीच का हो, देखो बीच की कंडीशन ये भी हो सकती है, ए यहाँ सी भी हो सकता है, यहाँ बीच भी हो सकता है, बट आर के दाएं फिर ए नहीं होगा ना, ठीक है। तो बैठने की व्यवस्था ये रहेगी, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट है, आपको ये याद रखने हैं। अब चलते हैं हम सर्कुलर टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। सर्कुलर टाइप में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर फेस करके बैठे हैं, केंद्र की ओर फेस करके, ये देखो ये हो गया आपका सेंटर, और 8 व्यक्ति है, तो पहला व्यक्ति यहाँ बिठाओ, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि 5th 6th 7th और 8, ये 8 व्यक्ति आपने ऐसे बैठाए हैं। ये इनमें बोला कि केंद्र की ओर फेस करके बैठे हैं, डी ए के दाएं तीसरा है, ए के दाएं तीसरा कौन है, यानी कि सबसे पहला व्यक्ति यहाँ पर बिठाना, सबसे पहला व्यक्ति यहाँ पर बिठाओ, और ए के दाएं तीसरा कौन है, पहला। देखो अगर कोई क्वेश्चन आए तो इनके फेस किधर है, इनका फेस है इनका सेंटर की ओर, फेसिंग सेंटर, तो इनके इसका दायां ये होगा, इसका दायां ये होगा, इसका दायां ये होगा, इसका दायां, इसका राइट, इसका राइट, इसका राइट, इसका राइट, ऐसे राइट टिक कर लो ताकि आपको इजी हो जाए। अब ए के ठीक दाएं, ए का दाएं इधर है, देखो ये दाएं है, ए के ठीक दाएं तीसरा डी बैठा है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पर कौन बैठा है, आपका डी बैठा है, ठीक है। ए के दाएं ठीक तीसरा कौन बैठा है, डी बैठा है। अब चलिए नेक्स्ट, और एच के बाएं दूसरा है, और ये किसके लिए, और किसके लिए है, ये फर्स्ट पर्सन के लिए है, फर्स्ट पर्सन किसको, डी, यानी कि डी जो है एच के बाएं दूसरा है, डी एच के बाएं दूसरा है, यानी कि एच अगर यहाँ पर रहेगा, एच के बाएं पहला, देखो ये तो एच का राइट हो गया, ये बिंदी लगाई है ना मैंने, डॉट लगाया तो ये राइट है, एच का लेफ्ट ये होगा, एच का दायां पहला, एच का बायां पहला, एच का बायां दूसरा, तो एच के बाएं दूसरा कौन है, डी है। चलिए अब ये क्या कह रहा है, अगर बी सी के बाएं दूसरा है, जो ए या डी में से किसी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखो जो यानी कि हु यूज हुआ है, जो हुआ है फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि बी सी के बाएं दूसरा तो है, बी सी के बाएं दूसरा कौन है, बी है, ठीक है। जो यानी कि किसके लिए जो है, यानी कि हुआ है सी के लिए, सेकंड पर्सन सी है, जो ए या डी का पड़ोसी नहीं है, ए या डी का पड़ोसी कौन नहीं है, सी, ए या डी का पड़ोसी नहीं, यहाँ पर भी नहीं आएगा सी, और सी यहाँ पर भी नहीं आएगा, सी यहाँ पर भी नहीं आएगा, डी का पड़ोस है, और डी का पड़ोस यहाँ पर है, सी यहाँ भी नहीं आएगा, तो सी यहाँ नहीं आएगा, सी ए के पड़ोस में नहीं आएगा, और डी के पड़ोस में नहीं आएगा सी, तो सी बचा कहाँ, तो सी आएगा आपका यहाँ, सी आ गया आपका यहाँ। तो ये पूछा बी सी के बाएं दूसरा है, बी जो है सी के बाएं दूसरा, अब सी के बाएं दूसरा कौन सा, बी के सी के, देखो सी के बाएं पहला एच हो गया, और दूसरा कौन हो गया, ये, यानी कि यहाँ पर हो गया बी, ये हो गया आपका बी, ठीक है। बी सी के बाएं दूसरा है। अब ये बोल रहा है कि ठीक है, ई जी के दाएं तीसरा है, ई जो है जी के दाएं तीसरा, जी अगर ई जो है जी के दाएं तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, यही सूट बैठ रहा है। अगर हम यहाँ पर लेंगे तो इधर तीसरा ये बाएं बैठेगा, और हमें चाहिए दाएं, यानी कि जो जी बैठा है, जो जी बैठा है ई के दाएं, ई का दायां पहला, दूसरा, तीसरा, ई का दायां तीसरा जी, तो ई के दाएं तीसरा कौन बैठा है, जी बैठा है। अब बच गया आपका, देखो ए बी सी डी ई सब हो गए, अब यहाँ पर आपका बंदा बच गया एफ, एक बंदा बच गया, वो आपका यहाँ आ जाएगा एफ जी एच। अब आपके 8 बंदे बैठ गए। अब ये क्वेश्चन देखिएगा कि ए के दाएं कौन बैठा है, सबसे पहला क्वेश्चन, ए के दाएं नंबर 1, ए के दाएं कौन बैठा है, एफ बैठा है, ठीक है। नंबर 2 अभी कह रहा है ए सी और ए के बीच कौन बैठा है, सी और ए के बीच, देखो सी और सी ये है, और ए है, सी और ए के बीच कौन बैठा है, ई बैठा है,
नंबर 3, नंबर 3 क्या है, बी के बाएं तीसरा कौन है, बी के बाएं, बी का बायां इधर है देखो, बी के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, बी के बाएं तीसरा कौन है, एफ है। फोर्थ क्या है, एफ के सामने कौन बैठा है, एफ के ठीक सामने एच बैठा है, एफ के ठीक सामने एच बैठा है। अगर यही सेम क्वेश्चन अगर आ जाए आपका ऐसे आता, ठीक है, इसमें आता कि 8 बंदे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बंदे फेसिंग अपोजिट सेंटर बैठे हैं, यानी कि फेसिंग आउटसाइड बैठे हैं, यानी कि इधर इसका फेस है, ऐसी तरफ इनके फेस है, ये इनके फेस है। तो जो इनका राइट हो जाता ये राइट होता, यहाँ पर इसका राइट ये होता, इसका राइट ये, इसका राइट ये, इसका राइट ये, इनके जो राइट होते हैं वो क्लॉकवाइज हो जाते हैं। अब कुछ भी पूछे, अब पूछता आपको ए, जैसे ना ए के दाएं डी बैठा है तीसरे स्थान पर, ए के दाएं तीसरे स्थान पर डी बैठा है, ए के दाएं पहला दूसरा, क्योंकि दायां इधर है ए का, अब क्योंकि इनका फेस बाहर की तरफ है, ये ऐसे फेस है इनका, अब इनका राइट ये हो जाएगा, ठीक है, ए के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इस प्रकार से क्वेश्चन करोगे। अगर सेम क्वेश्चन आ जाए और बोले कि फेसिंग आउटसाइड है, तो आपको कैसे बैठाना, बिल्कुल क्वेश्चन सेम रहेगा, बट आपको राइट में रखना है, राइट और लेफ्ट में ध्यान रखना है, ये राइट हो जाएंगे इनके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, 8 मित्रों का समूह एस पी एल ई एन डी और आर, एक समूह वर्त में इनका सर्कुलर टाइप कंडीशन में एक समान दूरी पर बैठे हैं, एस और पी उत्तर दक्षिणी दिशा में बैठे हैं। इनके इस तरह का क्वेश्चन दे, ये सेम क्वेश्चन है, ये सर्कुलर है, और ये बोल रहा है कि अगर आपको इसमें दिया है कि समान दूरी पर, इसमें आपको दिया नहीं फेसिंग इनवर्ड या फेसिंग आउटवर्ड, फेसिंग इनसाइड या फेसिंग आउटसाइड, इसमें आपको नहीं दिया कि केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की बाहर की दिशा की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो जहां पर कुछ ना दिया हो तो वहां पर आपको क्या करना है, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठना है, जैसे हमारा फेस है। तो यहां पर 8 बंदे हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये 5th 6th 7th और 8th, इस प्रकार 8 बंदे आप बैठाओ, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एस और पी उत्तर दक्षिण दिशा में बैठे हैं। अब ध्यान रखना, ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका नॉर्थ हो गया, और नॉर्थ के सामने ये आपका साउथ हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। ये तो आपको पता है भाई, दिशा पढ़ी हमने रीजनिंग में, ठीक है। यानी कि हमारे जो सामने होता है नॉर्थ होता है, और नॉर्थ के जो राइट में होता है वो ईस्ट होता है, और इन दोनों के सामने आपको पता ही है कौन सी डायरेक्शन होगी। अब ये बोल रहा है कि एस और पी उत्तर दक्षिण दिशा में बैठा है, एस नॉर्थ में है और पी साउथ में है, यानी कि पी तो हो गया यहाँ और एस हो गया यहाँ पर, एस तो नॉर्थ में और पी साउथ में, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, एल और ई पूर्व पश्चिम में है, एल ईस्ट में है और ई पश्चिम में है, ये ई हो गया आपका पश्चिम में, चारों बंदे बैठ गए। अब ये क्या बोल रहा है कि एन एस और एल के बीच में बैठा है, एन एस और एल के बीच में कौन, यानी कि एस और एल के बीच में एन बैठा है, ठीक है। अब ये कह रहा है और ओ के सामने तिरछा बैठा है, कौन बैठा है, एन बोल रहा है कि एन एस और एल के बीच में है और ओ के सामने तिरछा, यानी कि ओ यहाँ जाए, ओ के सामने तिरछा एन हो गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, यदि आर ई के ठीक बाद बैठा है, आर ई के ठीक बाद, देखो ई कहाँ पर, ई के ठीक बाद कौन बैठा है, आर, ठीक है, ई के ठीक बाद आर बैठा है और बच गया आपका कौन, डी, तो आपका डी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एस पी एल ई एन डी और आर ये बंदे थे आपके। अब हो गया एस पी एल ई एन डी आर, सारी हो गई, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, डी कहाँ बैठा है, डी की जो पोजीशन है वो क्या है, ठीक है। डी कहाँ बैठा है, नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ई और एस के बीच में, डी देखो डी कहाँ बैठा है, डी है, ये रहा, डी है एल और पी के बीच में, डी बैठा है एल और पी के बीच में, एल और पी के बीच में डी बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका, देखिएगा, इसमें बोल रहा है कि 9 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई
एक बेंच पर कक्षा में बैठे हुए हैं। 9 मित्र बैठे हुए हैं। देखो इस तरह से 9 मित्र बैठाने हैं आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। ये 9 मित्र आपको ऐसे बैठाने हैं और इनका फेस किधर है? इस तरफ, यानी कि इस तरफ है। तो इनके राइट कहाँ होंगे? अब जब इनके ऐसे फेस करेंगे तो इनके राइट होंगे इधर, इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये, इसका राइट ये, इसका राइट ये, इसका राइट ये, इसका ये, इसका ये, ऐसे डॉट लगा लो, आपको इजी रहेगा। भाई इधर अगर आपको इधर वे फेस कर रहे हैं तो ऐसे फेस है तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो ये इनका राइट हो गया। अब आपने 9 बंदे बैठाए हैं। अब स्टेटमेंट पढ़ना, जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सेकंड क्या है? सी जो डी के ठीक दाईं ओर है। सी जो है डी के ठीक दाईं ओर कौन है? सी। ठीक है, अभी यहां नहीं लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे डी के ठीक दाईं ओर कौन है? सी। जबकि ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जबकि किसके लिए है? फर्स्ट पर्सन के लिए यूज है। जो एंड जो की सेकंड पर्सन के लिए होता है, जबकि और बाकी सब फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। तो सी जो डी के दाईं ओर है, सी डी के दाईं ओर है, जो सी को बोल रहा है, जबकि ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ई के दाईं ओर, ई हो गया ये, ई के दाईं ओर तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? सी। ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन आ गया? सी। इनके जबकि जो यूज हुआ है वो फर्स्ट पर्सन के लिए, और फर्स्ट पर्सन कौन है इसमें? सी के लिए यूज हुआ है। अब बी एक किनारे पर बैठा है। बी यानी कि तो यहां पर भी हो सकता है और बी आपका यहां पर भी हो सकता है। बी एक किनारे पे बैठा है, ऐसे ले लिया आपने। अब एच, एफ और जी क्या निकटतम पड़ोसी है? एच जो है एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है। देखो एफ का पड़ोसी एच और जी का पड़ोसी भी एच, ऐसे भी हो सकता है, या फिर आपका ऐसे भी हो सकता है, इधर एफ इधर ले जाओ, जी इधर ले लो, यानी कि एफ का पड़ोसी भी एच है और जी का पड़ोसी भी एच है। अभी यहाँ नहीं बैठा रहे, अभी यहाँ बैठा के थोड़ा सा क्वेश्चन को देख रहे हैं, फिर इसको भर देंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एफ बी के बाईं ओर, बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? बी एक किनारे पर बैठा है। और बी के, देखो जब बी एक किनारे पर बैठा तो बी के बाईं ओर, तो बी के बाईं ओर इधर हो सकता है, यानी कि बी यहाँ नहीं बैठेगा। अगर बी यहाँ नहीं बैठेगा तो बी कहाँ बैठेगा? यहाँ। बी यहाँ बैठ गया भाई, बी के बाईं ओर बोला है क्योंकि बी एक किनारे पे बैठा है। बी के राइट में कोई नहीं होगा। बी के, जब इन्हें बोला कि बी के बाईं ओर बैठे हैं तो बी के दाईं ओर कुछ नहीं होना चाहिए। भाई जब बी किनारे पे बैठा है तो बी के बाईं ओर ही बंदे बैठे हैं ना, तो बाईं ओर बैठेंगे, इधर तो कोई नहीं है ना। इधर अगर बी को बैठाएंगे तो बी का बाएं इधर कोई नहीं है। अगर यहाँ पर बी को बैठेंगे तो बी के बाईं ओर कोई नहीं है, तो बी के बाईं ओर, अब देखो ये बोल रहा है कि एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो एफ पहले स्थान, दूसरा स्थान, तीसरे स्थान पर कौन है? एफ बैठा है, यानी कि बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? एफ है। ठीक है, अब जब एफ है, एफ के साथ कौन है? एच भी और जी भी है, तो एच और जी यहाँ भी आ सकते हैं, एच और जी यहाँ भी आ सकते हैं। अब देखो कहाँ आएंगे, नेक्स्ट लाइन, ए एफ के ठीक बाईं ओर है। ए एफ के ठीक लेफ्ट कौन है? ए आ गया एफ के लेफ्ट, और एच किसका पड़ोसी है? एफ का, तो यानी कि एफ का पड़ोसी है एच और जी का पड़ोसी भी एच है, तो यानी कि एफ और जी के बीच में कौन बैठा है? एच बैठा है। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ। अब यहां पर आपने देखा सी, और ये हो गया डी, और ये आपका खाली स्थान हो गया, और ये आपका ई हो गया। ये सारे बंदे आपके बैठ गए। अब आपने देखा एक पोजीशन आपकी खाली बच रही है, यानी कि ई यहां हो गया, ये डी हो गया, ये सी हो गया, ए एफ जी एच और बी सारे बंदे बैठ गए। अब एक बंदा कौन बचता है आपका? ए बी सी डी ई बच गया, एफ नहीं, एफ भी हो गया, जी एच आई बच गया, ये आपका आई आ जाएगा। लेकिन 9 के 9 बंदे आपके इस कंडीशन में, इस अवस्था में बैठ गए। अब क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? डी और एच के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन, इनके कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला स्टेटमेंट है डी और एच के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी और एच के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 सही है, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है? बी एफ के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। बी एफ के दाईं ओर चौथे, एफ के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान है ही नहीं। एफ के दाईं ओर चौथा स्थान है नहीं, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट, आई ए के ठीक बाईं ओर है। आई
आई जो है ए के ठीक बाईं ओर, ए के ठीक बाईं ओर कौन है, सी है, तो आई तो यहाँ बैठा है, ये भी गलत है। ई सी का पड़ोसी है, ई सी का पड़ोसी, ई का पड़ोसी तो कौन है, आई है, इनके सी पड़ोसी नहीं है। तो इन चारों स्टेटमेंट में से पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, इसी क्वेश्चन में दूसरा भाग देखिएगा, निम्न में से कौन सा मित्रों का समूह सी के बाईं ओर बैठा है। सी के बाईं ओर कौन से मित्र बैठे हैं, सी के बाईं ओर बैठे हैं ई आई डी। सी के बाईं ओर कौन कौन से मित्र बैठे हैं, ई आई डी, ये स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, ई आई डी ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट, इसी में बी के अलावा दूसरे छोर पर कौन बैठा है, एक छोर पर बी बैठा है, दूसरे छोर पर कौन बैठा है, ई बैठा है। नेक्स्ट, अब ए का पड़ोसी कौन है, ए का पड़ोसी सी और एफ, सी और एफ ए का पड़ोसी है। नेक्स्ट, बेंच के ठीक बीच में कौन बैठा है, देखो 4 बंदे ये हो गए, 4 बंदे ये हो गए, बीच में कौन आ गया, ए, यानी कि बिल्कुल बीच में कौन बैठ गया, 4 इधर, बीच में आ गया ए, यानी कि बिल्कुल बेंच के बीच में कौन बैठा है, ए बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ले लो आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिएगा आप, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो देखना क्वेश्चन आप। ए बी सी डी ई एफ जी ईस्ट की ओर फेस करके एक दीवार पर बैठे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी, यानी कि कितने बंदे हो गए आपके, ये हो गए आपके 7 बंदे, और एक दीवार पर पैर लटकाकर बैठे हैं। कैसे बैठे हैं, ईस्ट की ओर। ईस्ट की ओर कैसे बैठेंगे, ये देखो पहला बंदा इधर को फेस, क्योंकि ईस्ट ये है, ईस्ट ये है, हमारा नॉर्थ उधर है तो ईस्ट ये हो गया। पहला बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, चौथा बंदा, 5वां बंदा, 6ठा बंदा, 7वां बंदा, तो 7 बंदे बैठे। ठीक है, अब ईस्ट की ओर बैठे। अब इनका राइट कौन होगा, इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये, इसका राइट ये, इसका राइट ये, इसका राइट ये, राइट जरूर टिक कर लो, ये इनके क्या होंगे, राइट होंगे। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट पढ़ना, सी डी के ठीक दाईं ओर है, सी डी के ठीक दाईं ओर, यानी कि डी के ठीक दाईं ओर कौन है, सी है, ठीक दाईं ओर, डी के ठीक दाईं ओर सी है। ठीक है, अब ये क्या बोला है, बी अंतिम किसी छोर पर है, बी लास्ट में भी हो सकता है और बी यहाँ लास्ट में भी हो सकता है। अभी यहाँ नहीं लिख रहा हूँ मैं, अभी यहाँ पर ऐसे रफ चल रहे हैं। ठीक है, जो बी अंतिम किसी छोर पर है तथा उनके पड़ोस में ई है, बी के पड़ोस में तथा बी अंतिम छोर पर है, उसके पड़ोस में कौन है, ई, बी के पड़ोस में ई है, ई यहाँ भी हो सकता है और बी का पड़ोस यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्योंकि बी एक किनारे पर है, ये पता नहीं इस किनारे पे बैठा है या इस किनारे पे बैठा है, तो हमने यहाँ भी मान लिया, अभी यहाँ भी मान लिया। और बी का पड़ोसी कौन है, ई, बी का पड़ोसी कौन है, ई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, जी ई और एफ के बीच में बैठा है, जी ई और एफ के बीच में कौन बैठा है, ई और एफ के बीच में बैठा है, ई और एफ के बीच में जी बैठा है, ई और एफ। अब देखो ई और एफ के बीच में, ई और एफ के बीच में जी बैठा है। अब यहाँ पर आपने एफ ले लिया, ई और एफ के बीच में कौन बैठा है, जी, और यहाँ पर भी ई और एफ के बीच में कौन बैठा है, जी बैठा है। यानी कि ये 4 चीज़ एक साथ यहाँ भी हो सकती है, ये 4 चीज़ एक साथ यहाँ भी हो सकती है, बट हमें कंफर्म करना है कहाँ है। ठीक है, डी साउथ की ओर से तीसरा है, डी साउथ आ गया, नीचे देखो साउथ, देखो ईस्ट ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका वेस्ट, और ये हो गया आपका नीचे साउथ। साउथ यानी कि ये नॉर्थ साइड होगी, ये साउथ साइड होगी। साउथ साइड से, यानी कि साउथ साइड से तीसरे स्थान पर कौन है, डी, यानी कि साउथ साइड से पहले स्थान पर कोई एक बंदा होगा, फिर दूसरा बंदा होगा, तीसरे स्थान पर कौन है, डी। यानी कि ये चारों एक साथ आने हैं, तो ये चारों इस दिशा में नहीं आएंगे भाई, ये चारों यहाँ नहीं आएंगे। अब क्यों, क्योंकि ये चारों एक साथ है, अब ये चारों एक साथ है तो ऊपर आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे ये। ठीक है, और डी ये है, अब डी पे यहाँ ये इनको हटा दो। अब यहाँ पर देखो बी तो किनारे पर है ही, ये चारों एक साथ हो गए। अब आपने देखा कि डी तीसरे स्थान पर है, ये हो गया आपकी पहला, साउथ साइड से पहला, दूसरा, तीसरा, साउथ साइड से तीसरा स्थान पर कौन बैठा है, डी बैठा है। अब देखो कौन बच गया आपका, अब बच गया आपका ए। अब आपने देखा कि यहाँ पर तो आ गया आपका बी, और यहाँ पर आ गया ई, और यहाँ पर आपका जी, और यहाँ पर आपका एफ, यहाँ पर आपका डी, यहाँ पर सी, और बच गया ए, यहाँ पर आपका ए आ गया। ये 7 बंदे बैठ गए आपके। ठीक है, ये चारों एक साथ चल रहे थे, इससे क्लियर हो गया हमारा। ये चारों नीचे क्यों नहीं आए, क्योंकि साउथ साइड से तीसरा, तो तीसरे स्थान पर डी बैठा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा डी हो गया, तो ये चार के बाद डी बैठता है यहाँ तो। ठीक है,
अब चलो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा जोड़ा अंतिम सिरों पर बैठा है। अंतिम सिरों पर बी और ए, यानी कि अंतिम सिरों पर कौन सा जोड़ा बैठा है, ए और बी का जोड़ा बैठा है। नेक्स्ट, ई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ई के इमीडिएट राइट, ई के इमीडिएट राइट कौन है, देखो राइट डॉट वाला ई के इमीडिएट राइट कौन बैठा है, जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट ए के स्थान को ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं है। ए के स्थान को ज्ञात करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट आवश्यक नहीं है, सभी कथन आवश्यक है, क्योंकि सभी स्टेटमेंट हमें जरूरी है। अगर हमें लास्ट का स्टेटमेंट डी साउथ साइड से तीसरे स्थान पर बैठा है, अगर यही ना मिलता तो हमारा क्वेश्चन क्लियर ना हो पाता, तो हमें सारे स्टेटमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट, डी निम्न में से किस जोड़े के बीच में बैठा है, डी बैठा है ई और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में बैठा है डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यक्ति सी से जगह बदल ले तो वह उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाएगा। सी से कौन सा व्यक्ति इस बदले कि उत्तरी सिरे से तीसरा कौन है, जी। अगर जी की हम अदला बदली कर दे सी के साथ तो सी यहाँ आ जाएगा और जी अब यहाँ आ जाएगा, तो नॉर्थ साइड से तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, सी। तो जी के साथ बदलना है तो सी को किसके साथ बदले कि वो तीसरे स्थान पर चले जाए, उसको बदला जी के साथ। ठीक है, अब लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आ गया आपका लास्ट टाइप। लास्ट टाइप में क्या है कि 6 व्यक्ति MNOP आपके दो पंक्ति में MNOP QR दो पंक्तियों में प्रत्येक में 3-3 करके बैठे हैं। दो पंक्ति बैठे, देखो एक पंक्ति और दूसरी पंक्ति, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे बैठाना है आमने सामने। इनका फेस इधर है, इनका इधर है, क्या आमने सामने है, ऐसे फेस करके बैठे। ठीक है, इसका राइट ये हो गया, इसका राइट ये होगा, इसका राइट होगा, बट इसका राइट ये है, इसका राइट ये है, इसका राइट ये है। इनके राइट अलग अलग हो क्योंकि आमने सामने फेस करके बैठे हैं। ठीक है, MNOPQR। अब इसमें देखना Q किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, Q कहीं भी अंत में नहीं है, कि Q बीच में है, Q यहाँ भी हो सकता है और Q यहाँ भी हो सकता है, Q बिल्कुल बीच में है, Q अंत में लास्ट में नहीं है, कॉर्नर पे नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है कि P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी है, R के बाईं ओर दूसरी कौन है, P। R के देखो ये R के बाईं ओर दूसरा कौन आ गया, P। R के बाईं ओर पहला दूसरा, यानी कि PQR ये बैठ गए। ठीक है, अगर हम यहाँ लेंगे R यहाँ था और फिर Q यहाँ था और फिर यहाँ था P, क्योंकि R के बाईं ओर तीसरा, क्योंकि इसका बायां तीसरा यहाँ था, यहाँ ले लेते या फिर यहाँ ले लो, आप ऊपर भी ले सकते हो नीचे भी ले सकते हो। अब ये क्या बोल रहा है, O की स्थिति Q के पड़ोस में विकर्ण पर P के सामने है, P के सामने विकर्ण पर O की स्थिति है, O। ठीक है, ये बोल रहा है कि O की स्थिति Q के पड़ोस में, Q के पड़ोस में, यानी कि Q कहाँ पहुँच गया, Q आपका ये आ गया यहाँ पर, Q यहाँ नहीं है, Q के पड़ोस में, तो Q की स्थिति क्लियर होगी, Q का पड़ोस ये है, Q के पड़ोस में एक विकर्ण पर सामने P के सामने बैठा है। ठीक है, अब यहाँ पर Q हो गया, यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर P हो गया, यहाँ पर R हो गया। अब क्लियर, N की स्थिति R के पड़ोस में है, N की स्थिति R के पड़ोस में कौन है, N है। जब R के पड़ोस में N आ गया तो यहाँ पर क्या बच गया, अब देखो यहाँ पर क्या है, MNOP, M यहाँ पर आ गया आपका M, MNOPQR, 6 के 6 बंदे बैठ गए। ठीक है, ये आपकी बैठने की व्यवस्था हो गई। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि N के ठीक सामने कौन बैठा है, बताइए N के सामने कौन बैठा है, N के सामने Q बैठा है, N के सामने कौन बैठा है, Q बैठा है। ये लीजिएगा सिटिंग अरेंजमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। ये सिटिंग अरेंजमेंट का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि ABCDEF खाने की मेज पर आमने सामने बैठे हैं, हर ओर 3 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हर ओर 3 है, ऐसे 1 2 3 1 2 3। अच्छा क्वेश्चन है, देखना। ठीक है, हर ओर 3 है, ये कह रहा है B A और C के बीच में बैठा है, B A और C के बीच में कौन बैठा है, B बैठा है, ऐसे ले लो इसको, या ऐसे भी हो सकता है, A और A यहाँ भी आ सकता है, A और C के बीच में कौन बैठा है, B, बिल्कुल B बीच में रहेगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि राजनीतिक और व्यापारी एक और छोरों पर है, भाई पॉलिटिशियन, राजनीतिक और व्यापारी। ठीक है, व्यापारी यहाँ बिठा दो आप, राजनीति और व्यापारी एक छोरों पर है, यहाँ भी हो सकते हैं और यहाँ भी हो सकते हैं।
बट अभी हम यहाँ इनको लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ये बोला एक छोरों पर है, अब बोला कि राजेंद्र को व्यापारी एक छोरों पर है, ई एक सैनिक अधिकारी है। ई क्या है? ई एक सैनिक अधिकारी है, ई है आपका सैनिक अधिकारी, ठीक है। ई एक सैनिक अधिकारी है। सी एक प्रोफेसर है, सी एक प्रोफेसर है, ठीक। सी कौन है? एक प्रोफेसर है, ठीक है। सी एक प्रोफेसर है, ई एक सैनिक अधिकारी है और डॉक्टर के बगल में है। भाई सी प्रोफेसर किसके बगल में है? डॉक्टर। इसके पड़ोस में कौन है? डॉक्टर है, ठीक है। अब ये बोला डॉक्टर के पड़ोस, डॉक्टर के बगल में है, ठीक है। अब बोला व्यापारी इंजीनियर के सामने है। इंजीनियर के सामने कौन है? यानी कि व्यापारी, यानी कि यहाँ अगर इंजीनियर आ जाए, यहाँ आ जाएगा इंजीनियर, ठीक है। व्यापारी के सामने कौन है? इंजीनियर। और जब यहाँ इंजीनियर आ गया तो फिर आप ये देखो इंजीनियर, अब ये बोल रहा है कि डॉक्टर मध्य में बैठा है, डॉक्टर बैठा है बीच में, डॉक्टर मध्य में बैठा है और सैनिक अधिकारी के सामने है। डॉक्टर मध्य में बैठा है और सैनिक अधिकारी के बिल्कुल सामने है। सैनिक अधिकारी, अगर सैनिक अधिकारी के सामने बैठा है, सैनिक अधिकारी सामने बैठा है, डॉक्टर कौन सा है? डॉक्टर तो क्लियर हो गया आपका, क्योंकि आपने बोला ना सी बी, यानी प्रोफेसर ये हो गया आपका, और प्रोफेसर के पास में कौन बैठा है? डॉक्टर बैठा है। तो आपका अगर हम यहाँ सी ले और बी ले और ये ए ले, ठीक है, क्योंकि बी आपका क्या हो गया? बी आपका हो गया डॉक्टर। क्यों हो गया डॉक्टर? क्योंकि सी कौन है? प्रोफेसर, और प्रोफेसर का पड़ोसी कौन है? डॉक्टर, ठीक है। प्रोफेसर का पड़ोसी कौन है? डॉक्टर है। और इंजीनियर व्यापारी के सामने बैठा है, तो यानी कि डॉक्टर ये हो गया, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या बच गया? ये हो गया आपका सैनिक अधिकारी ई, ये हो गया आपका सैनिक अधिकारी, सैनिक अधिकारी ये हो गया। तो बोला डॉक्टर किसे कह रहे हैं हम? डॉक्टर हम बी को कह रहे हैं। डॉक्टर के सामने कौन बैठा है? सैनिक अधिकारी बैठे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आके पूछे जाते हैं, और इससे बाहर सिटिंग अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन होगा, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट इन्हीं क्वेश्चन में कवर हो गई। और बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक है। इससे पहले मैंने रैंकिंग टेस्ट की भी क्लास बनाई हुई है। रैंकिंग टेस्ट की आप क्लास पढ़ना, वो आपको बहुत मदद करेगी सिटिंग अरेंजमेंट में। रैंकिंग टेस्ट और सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे टॉपिक है जो हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछे जाते हैं, हर किसी एग्जाम में आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर कवर हो गया है, और नेक्स्ट अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम दूसरी क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गुड डे।